का एडवांस डिग्री में आज हम आपको बीएससी सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पूरी जूलॉजी कंप्लीट करा दी, हमने बॉटनी भी पढ़ा दी है और आज हम ये टॉपिक बच रहा था तो आज हम ये पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है इससे पहले लाइट माइक्रोस्कोप बना, पहले सिंपल माइक्रोस्कोप बना था। अब देखिए, माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप एक साधन है, ये एक टेक्निक्स कह सकते हैं जिसके थ्रू या जिसकी सहायता से हम बहुत सूक्ष्म कणों को बड़ा करके देखा जा सकता है। किसी स्पीसीमेन को, सेल को, प्रोटोजोआ को, बैक्टीरिया को, जो सबसे पहले जो डिटेक्ट किया जाता गया था माइक्रोस्कोप में, वो सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप में यीस्ट को देखा गया था, बैक्टीरिया को देखा गया था, यानी कि इन्हें देखा गया था। उसके बाद में जो सबसे पहले ल्यूवन हॉक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था, यानी कि उन्होंने सबसे पहले किसे बनाया था, लाइट माइक्रोस्कोप को बनाया था। उसके बाद में क्या है, कंपाउंड। पहले सिंपल, देखिए मैं आपको एक थ्योरेटिकल बेस, सबसे पहले क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके बाद में आया लाइट माइक्रोस्कोप, उसके बाद में क्या है, अब आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद में भी कौन सा है, स्कैनिंग माइक्रोस्कोप, कनफोकल माइक्रोस्कोप और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, यानी कि बड़े बड़े जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो सबसे बड़ा है, वो मैंने आपको डिटेल से पढ़ा रखा है। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो वो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा एडवांस डिग्री, वहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है। इसमें जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जो सिंपल और लाइट माइक्रोस्कोप होता है, उन दोनों को मिलाकर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाएगा, यानी कि इसमें वे क्वालिटी है जोन सी लाइट माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में थी। तो देखिए, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सबसे पहले इसे एक रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे डिस्कवर किया था। सबसे पहले उन्होंने इसमें स्पेसिमेन को देखा था। इसमें क्या क्या होता है, इसमें ये पॉइंट जो लिखे हैं, पहला जो है ऑब्जेक्टिव लेंस यानी कि आई पीस। इसमें मैं आपको डायरेक्ट डायग्राम से बताती हूँ। तो देखिए, ये क्या है, ये आई है, यानी कि यहाँ पर कोई भी जब माइक, देखिए वैसे तो सिंपल जो माइक्रोस्कोप होता है वो इस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का वो माइक्रोस्कोप दिखाई देता है, जो सिंपल होता है कंपाउंड। यहाँ पर कोई भी स्पेसिमेन रखा जाता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आई पीस होता है। लेकिन ये क्या है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है और ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। आपने सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस तरीके से देखा होगा जो आपके लैब में होता है, लेकिन ये इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। तो देखिए, जब ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, इसमें आई पीस यहाँ पर होता है, इसी तरीके से इसमें भी आई पीस देखिए इस साइड है, जिसे ओकुलर आई पीस कहते हैं। सबसे पहले किसी भी स्पेसिमेन को हम यहाँ से देखते हैं। देखिए, इसमें कहाँ से देखते हैं, इस साइड को हम किसी भी स्पेसिमेन को देखते हैं। स्पेसिमेन को जब देखते हैं तो यहाँ पर हमारे कुछ लेंस लगे होते हैं, जिन्हें हम सेट करते हैं, जो कि 10x का होता है, 12x का होता है और 100x का शायद होता है। ये कुछ x के होते हैं जिसमें जिसे मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं, यानी कि किसी भी छोटी सूक्ष्म चीज़ को बड़ा करके देखने की जो क्षमता होती है उसे मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। एक रिजोल्विंग पावर होती है, जो मैं देखिए इन दोनों में डिफरेंस है, ये 3 नंबर में आ जाते हैं। जो मैग्निफिकेशन पावर होते हैं और जो रिजोल्विंग पावर। जो मैग्निफिकेशन पावर होते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को बड़ा करके देखने की जो क्षमता होती है उसे मैग्निफिकेशन पावर कहते हैं। और जो रिजोल्विंग पावर होती है, यानी कि किसी भी चीज़ को कितना एब्जॉर्व कर रहा है माइक्रोस्कोप। यानी कि सपोज कीजिए आपके पास में कोई स्पीसीमैन है, यदि उसमें से लाइट पास हो गई तो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि उसमें क्या क्या कह सकते हैं, क्या क्या चीज़ है उसके साइटोप्लाज्म में या उसमें, तो वो उसे डिडक्ट करेगा। तो रिजोल्विंग पावर और मैग्निफिकेशन पावर में ये डिफरेंस होता है। उसके बाद में देखते हैं, यहाँ पर कोई भी लेंस लगे रहते हैं। यहाँ पर हमारा कोई भी स्पेसिमेन होता है, यहाँ पर 2 पिन होती है इस टाइप की, जो स्पेसिमेन को पकड़ने के लिए काम करते हैं। ये हमारी इस टाइप की स्लाइड होती है। कोई भी स्पेसिमेन को हम यहाँ पर रखते हैं, उसके बाद में उसे यहाँ पर सेट करते हैं।
तो यहाँ पर सेट करने के बाद में यहाँ पर एक मिरर लगा होता है, जो लाइट सोर्स होता है, यानी कि जो बाहर से जो लाइट आती है वो यहाँ पर पड़ती है, और जब हम इसे सेट करते हैं इस पर, तो इस पर पड़ने के बाद में हमारी इमेज क्रिएट हो जाती है, यानी कि हमारी इमेज हमें दिखाई दे जाती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा ये डायग्राम। तो अब ये समझते हैं जो इंटरनल डायग्राम है, इसमें क्या है, सबसे पहले कोई आया, हमने यहाँ को किसी भी स्पेसिमेन को देखने की कोशिश की, तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस। देखिए जो ये यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस थे यहाँ पर, जिसे हम सेट करते हैं, यानी कि 10x 12x पे जो सेट करते हैं, ये वही ऑब्जेक्टिव लेंस है। इसमें 2 लेंस लगे होते हैं। उसके बाद में नीचे क्या होता है, कोई भी स्पेसिमेन रखते हैं, मैंने बताया भी ये जो स्लाइड होते हैं ये यहाँ पर बनाकर रखते हैं। तो कोई भी जो स्पेसिमेन होता है हम इसे यहाँ पर रखते हैं। देखिए ये रहा स्पेसिमेन, मान लीजिए ये बीच में मैंने आपको बताया, तो ये रहा वो स्पेसिमेन यहाँ पर। उसके बाद में स्पेसिमेन रखने के बाद में कोई भी कंडेंसर लेंस होता है, यानी कि जो उसे बड़ा करके दिखाने की जो क्षमता रखता है, तो वो यहाँ पर होगा। उसके बाद में लाइट सोर्स होगा। मैंने जो आपको ये मिरर नीचे की ओर दिखाया, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है। कोई भी लाइट होगा इस कंडेंसर लेंस पर पड़ेगी। कंडेंसर लेंस पर पड़ने के बाद में वो स्पेसिमेन पर पड़ेगी। स्पेसिमेन के पड़ने के बाद में वो डायरेक्ट ओकुलर या आई पीस पर जाकर पड़ेगी, और फिर जो हम ऊपर से देख रहे होंगे, जो हम डिटेक्ट कर रहे होंगे, वो हमें आसानी से दिखाई दे जाएगा। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, देखिए कोई भी माइक्रोस्कोप होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एक इस टाइप का आई पीस होता है ऊपर की ओर। देखिए ये जो आई पीस होता है, अगर इसे सेपरेट करके दिखाए जाए तो ये कुछ इस टाइप का होता है। इसमें नीचे की ओर, इसमें यहाँ पर लेंस लगे रहते हैं, यहाँ पर होलो होता है, यानी कि खोखला दिखाई देता है। उसे यहाँ पर सेट किया जाता है, हमें कितने मैग्नीफिकेशन पावर का लेना है। उसके बाद में क्या होता है, कोई भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस लगे रहते हैं, ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। उसके बाद में कोई भी स्पेसिमेन होता है। जब स्पेसिमेन होता है, यहाँ पर कोई भी, ये एक स्लाइड है, इस पर एक स्पेसिमेन रखा हुआ है। ये जो स्लाइड होते हैं, देखिए ये जो है, ये है स्लाइड। ये क्या है, ये कोई भी इस पर स्पेसिमेन जो आपने बनाया है वो रखा हुआ है। स्पेसिमेन रखने के बाद में ये कंडेंसर लेंस है, फिर ये लाइट सोर्स है। ये सन भी हो सकती है, नॉर्मल कोई बल्ब या लाइट का कोई भी सोर्स हो सकता है। उसके बाद में जब ये लाइट इस पर पड़ेगी, तो जो स्पेसिमेन है, वो जो स्लाइड पर जो स्पेसिमेन रखा है वो उसे डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद में देखिए आपको ये एरो दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, यानी कि ये ऊपर की ओर जा रहे हैं। देखिए ये रहा, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर ये डिटेक्ट करने का काम करेगा। उसके बाद में ये हमें दिखाई दे जाएगी कि हमारे स्पेसिमेन कोई भी, जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, वो हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो इसमें अब मैं आपको कुछ छोटी मोटी बात बता दूं, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो आई पीस के पास होते हैं। अब वो आई के बहुत पास होते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये क्या है, ये जो हमारी आंखें होती है उसके बहुत पास होते हैं। उसके बाद में कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। ये टेक्निकल कह सकते हैं, या ये ज़्यादा डेवलप हुआ कह सकते हैं। जो सिंपल माइक्रोस्कोप था और जो लाइट माइक्रोस्कोप था, ये उनसे ज़्यादा डेवलप है। उसके बाद में ये सेल को डिटेक्ट करने में काम करता है। ये मॉडर्न कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसका नाम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये मॉडर्न है, क्योंकि ये लाइट माइक्रोस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप के बाद में है। और ये मैंने आपको बताई दिया कितने टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं। तो जो ये सभी टाइप के माइक्रोस्कोप है, ये मैंने चैनल पर पढ़ा रखे हैं। मैंने जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री टोटल पढ़ा रखा है। आपको पूरा यूनिट कंप्लीट हो रखी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में।